कर तो देखो, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश जल निगम कार्यालय के वहाँ, जहाँ पर तमाम जलकर्मी जो काम करते हैं जल निगम में, और उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों से सभी अलग अलग जगह से लोग आए हुए। अगर हम आपको दिखाएं, पूरा जो फुटपाथ बना है, जहाँ पे पूरा सब तरफ सिर्फ लोग ही हैं और समस्याएं लेकर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। विदुर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, पेंशन को लेकर भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आपको हमेशा नाली, खड़ंजा और मोहल्ले से जुड़ी समस्या दिखाते आए हैं, और उस मोहल्ले की समस्या में से भी ऐसी चीज़ें हम लोग ढूंढ कर लेकर आए हैं हम हमेशा, कि पानी की समस्या है, पानी कैसा आ रहा है, साफ़ पानी आ रहा है कि नहीं। मगर आज जो पानी सप्लाई करते हैं जल निगम, आज वही धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। हम इनसे ही जानेंगे क्या मांगे हैं और किन सारी चीज़ों के लिए धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, और कब से सुनवाई नहीं हो रही है, जो आज इन लोगों ने मोर्चा खोला और कब तक के मोर्चा खोलेंगे। क्या नाम है आपका? बच्चन सिंह यादव। जी, शिव बच्चन सिंह यादव। शिव बच्चन सिंह। कब से कार्य कर रहे हैं आप जल निगम में? हम 81 से काम कर रहे थे। 81 से 18 में रिटायर हो गए। 18 में रिटायर हो गए। हाँ। तो आप किस चीज़ के लिए मांग को लेकर आए हैं? अरे वेतन पेंशन जो नहीं मिल रहा है, कितने कर्मचारी मर गए, उनकी अनुकंपा नियुक्ति नहीं हुई बच्चों की, वो भूखों मर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या है 4141 कर्मचारी जो ऑलरेडी यहाँ काम कर रहे हैं पहले से, उन्हें भी नियमितीकरण से दूर रखने का प्रयास किया जा रहा है। कोर्ट ने आदेश कर दिया, फिर भी उनके लिए जो रिटायर हो गए पीपीओ नहीं दे रहे हैं। अगली कार्रवाई इनका कुछ पता नहीं चल रहा है। अगली कार्रवाई का कुछ पता कोई पता नहीं चल रहा है क्या करेंगे। संपर्क करने पर कहते हैं कि हाँ सब कुछ हम करेंगे। झूठ बोलना आज प्रशासन का काम हो गया है। हम लोग जब पहले ये जानते थे कि आईएएस झूठ नहीं बोलता है, लेकिन अब हमारे सर पर खुद ही पड़ा है ऐसा कि हम देख रहे हैं कि आईएएस केवल झूठ बोल रहा है। आपने एक लंबे समय तक के जल निगम में अपनी सेवाएं दी हैं और तमाम मोहल्लों को, तमाम ग्रामीण इलाकों को सप्लाई करी है, मगर जब आपकी ज़रूरत आई आप अपने धरना पे दे। इससे पहले गए थे बात करने अधिकारियों से? आश्वासन मिलता है लेकिन कुछ नहीं होता है। आश्वासन मिलता है? हाँ, आश्वासन मिलता है। 6 महीने का वेतन और पेंशन बताइए जिस विभाग में न मिले, कर्मचारी या पेंशनर के बाल बच्चे कैसे जीते रहेंगे? वाकई मतलब कि एक बड़ी वैसी बात है कि अधिकारी पेंशन नहीं दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? शिवराज चतुर्वेदी। शिवराज चतुर्वेदी, सुपाध्यक्ष लाल झंडा मजदूर यूनियन लखनऊ। जी, मांगे, प्रमुख मांगे क्या क्या? हमारी मांगे जो है, हमारे जितने भी कर्मचारी हैं 6 महीने से पेंशन और वेतन नहीं मिल रहा। सबसे बड़ी मांग तो ये है, कर्मचारी जो हमारे जो है मृतक हो चुके हैं 2021 से, उनको जो है पेंशन अलाट नहीं हो रही, उनके पारिवारिक पेंशन जो मिलना चाहिए अलाट नहीं हो रही है। हमारी डीए जो है, जबकि शासन प्रशासन का आदेश हो चुका है, मुख्य प्रमुख हो चुका है, फिर भी डीए नहीं दे रहे हैं एमडी साहब, वेतन हमको समय से नहीं दे रहे हैं। हमारी हर मांगे ही हैं। हमारी हर समस्या जो है जल निगम के आईएएस के अंदर पड़ी हुई है। किसी भी समस्या का निदान नहीं हो रहा। किसी भी समस्या का निदान नहीं हो। आप अपने अधिकारियों के पास, एमटी के पास गए थे या नहीं? मान्यवर कई बार मैं गया, कई बार बात हुई, लेकिन अधिकारी जो है प्रलोभन देते हैं, लास्ट में कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है। पैसा के बहाने से हमारी समस्याओं को टाल देते हैं और कुछ करना नहीं चाहते हैं। पैसा नहीं है, अगर हम बात करें तो फंड सारे फंड्स आते हैं और कई विभागों की तरफ से, चाहे नगर निगम का हो, उसी का एक हिस्सा है ये भी जी, तमाम सारे, वहाँ से भी नगर विकास का हिस्सा, वहाँ से भी जो सारी पेंशन्स होती हैं, अधिकारियों की जो सैलरीज होती है, सारी तो आती है। जी, सब मिल रही है। नगर विकास से, जो नगर पालिका चेयरमैन से संबंधित है, वहाँ सब कुछ मिल रहा है। केवल जल निगम में जहाँ आईएएस बैठे हैं, केवल वहाँ पर नहीं मिल रहा है। जी, और इस तरफ हम आपको दिखाएंगे तो अलग अलग जनपद से हैं हम, लेकिन कुछ वहाँ से जल निगम के एंट्रेंस पे ही धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। और अगर हम बात करें तो आते जाते अधिकारी भी देख रहे हैं इनको, लोग आ जा रहे हैं। और हम और भी लोगों से जानेंगे कि कब से पेंशन रुकी हुई है, क्योंकि अभी 6 महीने से पेंशन रुकी हुई है और अधिकारी जो हो वो कह रहे हैं कि पैसा नहीं आता। मगर हम बात करें तो सारे बिल पास होते हैं, नगर विकास की तरफ से सारी फंडिंग्स आती हैं सारी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यनारायण है, मैं कानपुर से आया हूँ।
जी हाँ, 21 जून में मैं रिटायर हो गया था। मुझे 6 महीने से तनख्वाह वेतन पेंशन नहीं मिल रही है और घर का खर्चा नहीं चल रहा है। मेरे लड़के का एक्सीडेंट हो गया, मेरे 1 रुपए का पर्चा बनवा करके और सरकारी हॉस्पिटल में मैं जो है उसका इलाज करा रहा हूँ। घर की स्थिति ऐसी है, एक भी पत्नी का जेवर नहीं बचा है। मोहल्ले के जो है जो दुकानदार हैं उन्होंने उधार देना बंद कर दिया है। किसी को 6 महीने में एक बार मिलेगी तो किसी को 1000 देंगे, किसी को 500 देंगे। इस तरीके से दूध वाले ने दूध के लिए मना कर दिया। यानी कि आर्थिक जीवन गुजारने के लिए बड़ी कठिनाइयों से हैं। इससे पहले आप अपने अधिकारियों के पास, जल निगम के कर्मचारियों के पास गए थे, वेतन डाला, मतलब कि तमाम सारी प्रक्रिया होती वो सारी की थी? सारे लोगों ने करी है, तो मेरी अकेले की समस्या नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश की समस्या है। सारे लोगों, अभी मेरे कानपुर में एक कर्मचारी बहराइच इकाई में ख़त्म हो गया, उसकी माँ की डेथ की बॉडी ले जाने के लिए पैसे नहीं थे। हम लोगों ने चंदा करके 6000 रुपये चंदा करके तब उसका सिद्धनाथ घाट पर जो है उसका अंतिम संस्कार किया गया है। और इतनी दशा खराब है, मैं तो माननीय योगी जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि हम लोगों की पेंशन का कोई ऐसा समुचित उपाय कर दें कि जो भी पेंशन हम लोगों को मिले तो समय से मिले, तो कम से कम हम अपने बच्चों को, अपने पत्नी को सही रह जाऊँ। पत्नी की बीमारी में, बच्चों की आज भी मेरे घर चलिए देखिए, चल के मेरे 2 नाती बीमार पड़े, मैं उनको अच्छे डॉक्टर को दिखा नहीं सकता हूँ। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मैं जब सहारा मेरा ये है, तो मैं कहाँ से जाए, किस तरीके से? जब आपने काफ़ी लंबे समय से जल निगम में सेवाएं दी हैं, उस वक्त से अभी तक के लगातार संघर्ष कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं, क्या लगता है कब तक की आपकी मांगे सुनी? मैं जब से रेगुलर हुआ, जल निगम में आया, पहले जल निगम में एक IAS ऑफिसर जल निगम का अध्यक्ष हुआ करता था और ऐसी समस्या नहीं, वो जाता था, शासन से वर्क लेके आता था, सेंटेज मिलता था, उससे जो है हम लोगों का वेतन समय से मिलता था। आज 6 IAS ऑफिसर बने, उनके डेकोरेशन में करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, लेकिन हम कर्मचारियों के लिए वेतन के लिए पैसा नहीं है। वेतन के लिए पैसा नहीं, कहाँ से हैं? कानपुर से। कब रिटायर हुआ था कि अभी हैं? अभी हैं। आपकी क्या मांग? मांग क्या, पेंशन दे दी जाए बस, और क्या। मेन तो पेंशन ही है। पेंशन जितने आपको दिख रहे हैं सब पेंशन के लिए। क्या नाम है सर, कहाँ से? सुरेंद्र दुबे, कानपुर। जी हाँ। पेंशन की मांग है कि और? पेंशन की मांग है, वेतन की मांग है। ग्रेजुएटी नहीं, रिटायर होके 8 साल से आदमी पढ़े हैं, भूखे मर रहे हैं, उनके भी बच्चे स्कूल से भगाए उठे, पढ़ाई का व्यवस्थाएं नहीं है, जो ड्यूटी पीरियड में कोई उनके पास सहारा नहीं है, खेती गृहस्थी नहीं है, नौकरी की आसराएं उनको है। 6 महीना से जल निगम वेतन नहीं दे रहा है, तानाशाही अपना दिखा रहा है। वेतन के लिए अधिकारियों के पास गए थे? 10 बार गए, 10 बार वार्ता ये लोग किए, उस पर कोई गौर नहीं करते हैं, कोई सुनवाई नहीं करते हैं। और व्यवस्थाएं बंद करने का विभाग और चला रहे हैं कि व्यवस्थाएं खत्म कर दीजिए। कौन कौन सी व्यवस्थाएं खत्म करने के लिए? व्यवस्थाएं, पेंशन हम लोगों का खत्म कर दिए हैं, सन 88 की नियुक्ति हम लोगों की है, पेंशन समाप्त कर दिए हैं, ग्रेजुएटी नहीं दे रहे हैं, तनख्वाह जो रेगुलर ड्यूटी पे कर रहे हैं उनका वेतन नहीं दे रहे हैं, और जो आंदोलन में आ जाता है उसको उठा के सस्पेंड करा देते हैं। और 4-5 जो है कानपुर में मृत्यु हो गई, बीमारी के कारण 4-5 मृत्यु हो गई कानपुर में, उससे भी कोई फर्क इनको नहीं पड़ रहा। जल निगम पूरी तरीके से कान में रुई और आंखों में पट्टी लगाए बैठा है। 6 महीने से वेतन नहीं है, पेंशन नहीं है। न्यायालय से आदेश होने के बाद भी डबल बेंच से हम लोगों का कोर्ट से आदेश हो गया है, उस पर भी न्याय नहीं दे रहे हैं। इसके बावजूद भी पेंशन नहीं दे रहे हैं, वेतन नहीं दे रहे हैं, और तमाम ऐसे लोग हैं जो अभी अपने कार्य में हैं, अभी जो कार्य कर रहे हैं, और तमाम ऐसे हैं जो रिटायर हो चुके। क्या नाम है सर आपका? अच्छा, इस तरफ अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पेंशन वाले हैं, और जो जल निगम में अभी अभी काम कर रहे हैं। कहाँ से? कानपुर से। जी, अभी कार्य कर रहे हैं जल निगम में, रिटायर? कार्य कर रहे हैं कार्य कर रहे हैं जी। कब से वेतन नहीं मिला है? वेतन हम लोग को जल निगम
ग्रामीण और नगरीय 2 विभाग बना दिया गया है। और जो है नगरी में तो 6 महीने से वेतन नहीं मिला है, ग्रामीण में तो मिल रहा है। हमारे कुछ साथी जो है हाई कोर्ट से लखनऊ बेंच से जीत के आए, उनको अभी भी जो है पेंशन पीपीओ जारी नहीं किया जा रहा है। और कुछ जो है रिटायर हो चुके हैं कर्मचारी हमारे, उनको भी पेंशन नहीं दी जा रही। बताइए उनका घर, उनका बच्चे कैसे पढ़ाई लिखाई, और बीमार पड़े हैं वृद्धा लोग कैसे इलाज उनका हो। बिना वेतन के आप लोग जीवन गुजर बसर कैसे करें, क्योंकि 6 महीने से नहीं हो, बरसात गर्मी और तमाम मूलभूत सुविधाएं हैं जीवन जी। कैसे आप अफसर कैसे कर रहे हैं कि उधार लेके इधर से उधर पैसे भीख मांग के दूसरे से लेके उससे काम चला रहे हैं। मैं आपसे ये अनुरोध करता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से हमारी बातें जो मुख्यमंत्री तक जाएं। मुख्यमंत्री से अगर हम आपको दिखाएं कि वो आधे से ज़्यादा कर्मचारी जो हैं वो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। कुछ कर्मचारी अभी कार्य कर रहे हैं, कुछ कर्मचारी रिटायर हैं, वो अपने 6 महीने वेतन और पेंशन के लिए लगातार धरना प्रदर्शन दे। सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है। और हाई कोर्ट से भी जो बेंच है, लखनऊ हाई कोर्ट बेंच के भी उन्होंने कहा कि वेतन दिया चाहे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम AK सिंह है। मैं एकीकृत संघर्ष मोर्चा का प्रांतीय महामंत्री हूँ। तो आप महामंत्री हो, लगातार धरना प्रदर्शन अगर हम बात करें अभी सुबह से चल रहा है, और जल निगम के एक भी अधिकारी आए, मुलाकात हुई, बातचीत हुई? हमारी अधिकारियों से 4 बार वार्ता हो चुकी है। एक बार हमने 4, 5, 6 मार्च को धरना दिया था। उसके पहले नगरी के और ग्रामीण के MD से वार्ता हुई, उसकी मिनट्स भी मिली हमें, उसमें तमाम वायदे किए गए। अभी हाल में 27 जुलाई को और 30 जुलाई को हमारी फिर वार्ता हुई, लेकिन उसमें भी सहमतियाँ बनी। सामान्य सी चीज़ें ये नहीं मान रहे हैं, जैसे छठे वेतनमान के एरियर का 2022 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। फिर उसके विरुद्ध शासन ने 442 करोड़ दे दिया। उसके बावजूद ये अधिकारी, बेसिकली जो IAS अधिकारी जल निगम में आए हैं, ये आज भी उस अंग्रेजी मानसिकता से ग्रसित है कि ये सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश नहीं मानते, शासन का भी आदेश नहीं मानते। स्पष्ट आर्डर के बावजूद और 6 जनवरी को फिर आर्डर के बावजूद ये एरियर जो सरकार ने 31 मार्च 2023 को दे दिया था 442 करोड़, उसका भुगतान नहीं किया। वो जाके इन्होंने अप्रैल में किया और उसका भी आधा हिस्सा किया। उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 6% ब्याज देने के लिए कहा था, वो भी नहीं किया। हमारे 4141 फील्ड कर्मचारी, जिनके बारे में 10,581 पद तत्काल में स्वीकृत करते हुए राज्यपाल महोदय ने अनुमति दी थी कि इनकी नियमितीकरण की सीमा 5 साल रखी जाए नियुक्ति के बाद। उसको 2020 में एक ऑर्डर करते हैं और 2011 से सबको नियमित मान लेते हैं। आपको पता है कि 2004 से न्यू पेंशन स्कीम लागू हो गई और जो कर्मचारी 2011 में नियमित होगा और जिसने सेवा 1990 से शुरू की, वो क्या करेगा। ये हाई कोर्ट गए, सिंगल बेंच का फैसला कुछ प्रतिकूल आया, फिर डबल बेंच में गए। डबल बेंच ने बहुत क्लियर फैसला दिया। इन्होंने शासन के उस आदेश को निरस्त कर दिया, उन्होंने जल निगम के आदेश को निरस्त कर दिया और जो 5 साल में नियमितीकरण की सेवा के बाद नियमितीकरण करना था उसको मान लिया। उसके बावजूद आज तक नहीं कर रहे हैं। वेतन 6 महीने से रुका हुआ है और तमाम कर्मचारी हैं, तमाम पेंशनर हैं, अभी तक के उनसे आज कोई आकर मिला, अभी तक के अधिकारी कोई मिल पाया? दिक्कत यह है कि इनकी मंशा नहीं है। हमारे यहाँ 1975 में जल निगम और सीवरेज एक्ट बना था, उसके तहत यहाँ प्रबंध निदेशक के पद पर एक वरिष्ठ अभियंता की तैनाती थी। जल निगम को सुधारने के नाम पर 2018 से IAS अफसरान बैठाए गए। एक MD बैठा, अब तो 2 ज्वाइंट MD और एक MD और एक चेयरमैन। चेयरमैन का कक्ष है, पूछे कब आया है। न तो ग्रामीण का चेयरमैन आया, न नगर का चेयरमैन आया। चेयरमैन कौन है? प्रमुख सचिव। प्रमुख सचिव अपना भी पैसा ले रहा है, चेयरमैन का भी ले रहा है और MD का भी ले रहा है। यानी कि पूरा बंदरबाट हो रहा है। पूरा बंदरबाट हो रहा है। भारत सरकार ने करीब 27,000 करोड़ नगरी को और 1,26,000 करोड़ ग्रामीण को दिया। इन्होंने बांट दिया। अब बांटने के बाद ये नहीं देखा कि हमेशा से जो नगरी का सेंटेज होता है जिससे हमारा वेतन मिलता है वो 30% से ऊपर नहीं रहा है।
हमेशा ग्रामीण क्षेत्रों की जो सेंटेज होता है, जो कार्य होता है वो ज़्यादा रहा, क्योंकि आबादी ज़्यादा होती है। इन्होंने बांट करके नगरी को एकदम से पंगु बना दिया और आगे इनके पास कोई कार्य योजना नहीं है। आपको बताऊं कि केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं लागू की जाती है उसकी जो सेंटेज की धनराशि होती है हर डिपार्टमेंट की, वो सीधे ट्रेजरी को जाती अच्छा, योजनाओं की अगर हम बात करें, हर घर जल योजनाएं जिसमें जल निगम का भी बड़ा हाथ है और मोहल्ले तक के और ग्रामीण तक के पानी पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है, मगर आपको ही वेतन नहीं मिल रहा, ना पेंशन। हमें वेतन नहीं मिल रहा और हम कायदे से पहुंचा भी नहीं पा रहे हैं। सरकार ने चौधरी बलकार सिंह जो पूर्व में एमडी थे उनको गोल्ड मेडल दिया है। फैक्ट ये है कि 2019 से शुरू ये योजना 2025 आ गई, 2024 में से पूरा होना था, अभी तक पूरा नहीं। उसका कारण है 200 जेई है, केवल 76,000 गाँवों की योजना बनाने के लिए केवल 200 जेई, जबकि 4,000 जेई यहाँ हुआ करते थे, 1500 यही हुआ करते थे। सीधी भर्ती का एक यही नहीं है। सीवरेज एक बहुत बड़ी तकनीकी कार्य होता है कि हमारा आपका सीवर आपके घर से कैसे सीवेज टैंक तक पहुँचे। हमारे पास नगरी में 200 जेई और 200 ग्रामीण में। सीधी भर्ती का कोई इंजीनियर नहीं, हमारे पास जन बल ही नहीं रह गया। तो जल बल ही नहीं तो जल योजना कहाँ से तो चल रही है, कागजों पे चल रही है, एकदम नियम विरुद्ध चल रही है और उसके शिकार हमारे आज के जो बेचारे 200 जेई है वो होंगे। कब तक ये धरना प्रदर्शन देंगे आप लोग? हमारा ये कार्यक्रम आंदोलन का दूसरा चरण है। पहले चरण में हमने 23 तारीख को प्रदेश के 9 क्षेत्रीय मुख्यमंत्री कार्यालयों पर धरना दिया था, यहाँ भी दिया था। अब उसके बाद आज, कल और परसों 3 दिन का हमारा ध्यानाकर्षण कार्यक्रम है। आज अयोध्या, कानपुर और लखनऊ मंडल के लोग हैं। कल हमारा पश्चिमी क्षेत्र आएगा, परसों पूर्वी क्षेत्र आएगा। यानी कि ऑल ओवर उत्तर प्रदेश से सभी लोग आकर? नहीं मैडम, उसके बाद मुझे अंदाजा है और हम जानते हैं कि ये नहीं सुनेंगे। अच्छा, ये नहीं सुनेंगे आपको अभी भी? बिल्कुल अंदाजा है, क्योंकि इनके अंदर संवेदनशीलता है ही नहीं है। अगर आपको लग रहा है, बात सुने मैडम, उसके बाद हम 7 तारीख को डिक्लेयर करेंगे। सितंबर महीने में हम प्रदेश व्यापी रैली निकालेंगे, यहाँ से दंडवत यात्रा निकालेंगे मुख्यमंत्री जी के कार्यालय तक और की बड़ी तैयारी करेंगे। अगर 5,000 आदमी रहेंगे उसमें, 5,000 आदमी रहेंगे, यानी कि अगर मांगे नहीं सुनी गई इन 3 दिन की प्रदर्शन में, तो आगे आने वाले भविष्य में तो बड़ी रैलियां निकालेंगे और तमाम सारी चीज़ें होंगी। लोग निराश हैं, अपना घर नहीं चला पा रहे हैं, बेसिक ज़रूरत पूरी करने के लिए वेतन नहीं है और जो रिटायर हो चुके बेसिक वेतन उनके पास भी नहीं, पेंशनर नहीं है उनके पास से। और अभी आपको यहाँ पर जितने लोग दिख रहे हैं, आधे से ज़्यादा कर्मचारी हैं जल निगम में। और योजना की जैसे बात करें, जैसे कि उन्होंने बताया जो धरने प्रदर्शन में शामिल है कि सीधे सीधे जो इंजीनियर भर्ती वो कोई भी नहीं है यहाँ पे। और आने वाले 3 दिनों में, यानी कल परसों और आज कल परसों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश से सब लोग आएंगे, यहाँ पे धरना देंगे और उम्मीद है कि सुन लेंगे। कहाँ से हैं? अरे बोलिए तो, कहाँ से हैं? मंच ही है ये, बोल कर तो देखिए। उन्नाव से हैं, उन्नाव। आपकी भी पेंशन रुकी हुई है? आपकी पेंशन रुकी हुई है। कब से रुकी है पेंशन? अभी किसी को मिल नहीं रही, 2020 से रुकी हुई है। 2020 से रुकी हुई है। जो 2020 से जो लोग रिटायरमेंट हो रहे हैं उनको पेंशन नहीं दी जा रही। तो तब से अभी तक के आपने किसी से बात करी, अधिकारियों से? कोर्ट गए, कोर्ट से भी रिलीफ हम लोगों को मिली, डबल बेंच से रिलीफ मिली है। वहाँ कोर्ट ने कहा भी कि इनको 2020 में जो इन लोगों ने आदेश किया था उसको निरस्त कर दिया और कहा इनको पेंशन दीजिए, लेकिन नहीं दे रहे हैं। जी, डबल बेंच के आदेश है मैडम, 41 से 28 कर्मचारियों के पेंशन और वेतन के, लेकिन इन लोगों ने अभी तक जो है वेतन देना तो शुरू कर दिया, लेकिन पेंशन नहीं दी, जारी नहीं किया अभी तक, पीपीओ अभी तक जारी नहीं किया। ऐसा है, हम लोग कोई कर्मचारी 88 से है, विभाग में नियुक्त हुए थे मास्टर रोल पे, तो कोई 91 में नियमित हुआ, कोई 92 में हुआ, कोई 93 में हुआ, कोई 94 में हुआ। हम लोग पेंशन के अधिकारी हैं।
विभाग अब क्या कर रहा है कि हम लोगों को 11 से जोड़ रहा है। तुमको पेंशन नहीं मिलेगा, 11 से तुम्हारा फिक्सेशन करेंगे। 4 महीने का 5 महीने का हम लोगों को वेतन भी काट लिया। विभाग पे मजबूर होकर हम सब कर्मचारी इकट्ठा होकर कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में यहाँ से हम जीते, इलाहाबाद बेंच से भी मैं जीता। उसके बाद जो है ना कटा हुआ वेतन दे रहे हैं, अभी ना पेंशन दे रहे हैं, ना छठे मान एरियल दे रहे हैं, जबकि समस्त कोर्ट के आदेश हैं। बहुत बड़ा अत्याचार है। जो आदमी आपने पूरी उम्र गुजार दी जल निगम में सेवा देते देते, मगर जब जल निगम की जिम्मेदारी आई कि वेतन देने की और पेंशन देने की, तो वो मुकर रहा है। क्या लगता है कब तक की सुनेगी? देखिए, ऐसा है, अगर न्याय के लिए तो हम भटक ही रहे हैं। ऐसा नहीं, कोई ना कोई तो न्याय हमारे साथ भगवान करेगा, अधिकारी लोग करेंगे जो भी है। लेकिन ये बताइए कि हम 39 साल, अभी हम 6 महीने बाद रिटायर हो जाएंगे। 39 साल मैंने विभाग को दिया। उसके बाद आपको जब 1 साल 6 महीने जो भी हमारे अन्य भाई हैं रिटायर हो गए हैं, उनसे अगर ये कह दिया जाए कि आपको पेंशन नहीं मिलेगी, आपकी ग्रेजुटी नहीं मिलेगी, 11 जोड़ेंगे, तो अब बताइए हम लोग कहाँ जाएं? मुख्यमंत्री के पास गए आप लोग, जनता दरबार गए? देखिए हर जगह व्याकरण मतलब जितना हमारे लोगों में पावर है उतना दिया गया। एप्लीकेशन दी गई हैं, यहाँ की डिमांडें दी गई हैं। अब हम लोग चिल्ला रहे हैं तो सब सुन तो रहे हैं ना। अब इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं आप? पब्लिक में अगर आदमी कहा है मैं भूखा हूँ, सब आदमी चिल्ला रहे हैं, तो भूखा है तभी तो चिल्ला रहा है। तो अब जीवन गुजर बसर कैसे हो रहा है? क्योंकि वेतन और पेंशन तो आंसू हैं। अभी एक कर्मचारी 31 तारीख को रिटायर हुआ है, तो हमने कहा बताइए अब तुम्हारे बच्चे, बीबी, बीमारी, हारी, दुख दर्द कैसे क्या करोगे? अरे हम करें आउटसोर्सिंग में हम शुरू में होते तो हम अपनी गृहस्थी उस हिसाब से चलाते। अब एकदम हमको अंतिम समय में आप कह दें कि भाग जाओ, तो अब बताइए कहाँ जाएंगे? मतलब कि जब तक के जल निगम में सेवाएं दे रहे थे तब तक के तो ठीक था, वेतन था, तब भी बड़ी चिक थी। रिटायर होते ऐसा मानो कि इन लोगों के हाथ पैर कट गए हैं और किसी बिल्कुल ना वेतन है, जीवन गुजर बसर नहीं हो रहा, लोगों की आंखों में नमी है और एक कहीं ना कहीं अपने परिवार की जरूरतें ना पूरी करने की उनकी पीड़ा है उनके अंदर। देखना ये होगा कब तक के धरना प्रदर्शन जल निगम कर्मचारियों का और पेंशनर का चलता है। कैमरा पर्सन के साथ में अंशाशी न्यूज़ लखनऊ।